हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर के जैसा ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का एक मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि ये जो सवाल है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जो सबसे पहले चीज देखने को मिलेगी, खंड का में अपठित गद्यांश एवं अपठित पदांश देखने को मिलेगा। यानी आप जो गद्यांश को नहीं पढ़े होंगे और जो पदांश को नहीं पढ़े होंगे वो चीजें आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए निर्देश क्या दिया हुआ गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी हमें इस गद्यांश को पढ़ना है सबसे पहले, उसे अच्छी पूर्वक के समझने के बाद आप लोगों को 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को अच्छी पूर्वक से जवाब देना है। ठीक है, देखिए आप लोगों का गद्यांश क्या दिया हुआ है कि जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा-दिली। यानी जीवन का अर्थ आप लोग देख रहे हैं कि जिसमें जोश हो, उत्साह हो, हिम्मत हो और जिंदा-दिली हो, वही जीवन का अर्थ हो। कहते हैं जिंदगी जिंदा-दिली का नाम है। अगर आप लोग में जिंदगी है तो उसी को जिंदा-दिली का नाम दिया गया हुआ है। मुर्दा दिल का क्या खाक जिया करते हैं। जो लोगों के पास दिल नहीं होता है, जो लोग मुर्दा दिल होते हैं, उन लोग क्या खाक जिया जिंदगी करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। देख रहे हैं आप लोगों को क्या बोल रहा है, सब चीजों को आप लोग ध्यान रखते जाइएगा कि हलचल, हिम्मत और साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरह तरंग में रहते हैं, उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो लोग हर क्षण उत्साह में होते हैं, उत्साह की तरंग में होते हैं, यानी हमेशा से लालायित रहते हैं, खुशी रहते हैं, उनकी जीवन की शैली जो है मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, यानी जीवन में जो भी कठिनाई आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग जो है उस खतरे को एक चुनौती समझकर झेलते रहते हैं। उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है, यानी उनका जो ज़िंदगी होता है, वह हमेशा से खुशियों में जो उत्साह होती है, उसी प्रकार से उनका प्रत्येक दिन खुशियों में बीतता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता है। देखिए क्या बोल रहा है कि उन्हें हर क्षण नया काम मिलता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं, यानी वो जो है अपनी ज़िंदगी में जो जीवन को जी रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं एक नया ज़िंदगी जी रहा हूँ। वे कभी मन में निराश और ग्लानि अनुभव नहीं करते, यानी वो मन से निराश नहीं होते। दूसरी बात है, उन्हें ग्लानि नहीं होती, यानी वो अपने आप से कोई चीज़ का चिंता या अपने आप को अच्छा ना बोलना, ये सब चीज़ें उनको अनुभव नहीं करती। बल्कि उन्हें खतरे से जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है। यानी अगर उनके अंदर कोई मुसीबतें आ गई, उनके जीवन में कोई कठिनाई आ गई, फिर भी वो हर्ष के साथ, खुशी के साथ और संतोष के साथ उसे प्राप्त होता है। सुभाष चंद्र बोस ने जिंदा दिली से जीवन जिया। सुभाष चंद्र बोस के आप लोग तो अच्छी पूर्वक जानते होंगे। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जिए, वह जिंदा दिली के जैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जिया। इसीलिए उनके जीवन का क्षण-क्षण प्रेरणामय बन गया। इसी वजह से उन्होंने जो ज़िंदा-दिली से अपनी पूरा ज़िंदगी को जिए, हर्ष और संतोष के साथ जिए। इसी वजह से जो है उनकी जो जीवन का क्षण-क्षण जो चीज़ें थी, हो रही थी या जो चीज़ कर रहे थे, वो प्रेरणामय बन गया। इसके विपरीत कायर, आलसी और निकम्मे लोग हर रोज़ कई बार मरते हैं। अगर उसी का विपरीत किया जाए, जो ज़िंदा-दिली नहीं होते हैं, यानी मुर्दा-दिली होते हैं, उनका विपरीत हो जाता है कि वो कायर होते हैं। दूसरी बात आलसी रहते हैं। निकम्मे लोग हर रोज़ कई बार मरते हैं, यानी जो निकम्मा रहता है, जिनके पास काम-धंधा नहीं होता, इधर-उधर की जो बात करते रहते हैं, वो लोग जो ज़िंदगी में हर बार मरते हैं। उन्हें पग-पग पर अपमान सहना पड़ता है, यानी उनको कोई भी काम करने जाएँगे, वहाँ पर भी अपमान झेलेंगे, दूसरा काम करने जाएँगे, वहाँ पर भी अपमान झेलेंगे, यानी हर जगह उन्हें डाँट-फटकार मिलेगी। ये इसका जो है गधांश के माध्यम से हमने बताया जा रहा है, ठीक है? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। जो स्टूडेंट लोग वीडियो को स्किप किए होंगे, उनको तो उतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोग को आसानी तरीके से याद हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है कि जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा-दिली किसका अर्थ है? तो ये सब जो अर्थ है, वह है जीवन का, ओके?
यही सब चीजें क्या चीजें जीवन का अर्थ है, जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली का अर्थ। देखिएगा आपको शुरुआत में ही ये चीजें आपको देखने को मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, जिंदगी का नाम क्या है? तो जिंदगी का जो नाम है वह है जिंदा दिली। अगर आप जिंदा दिली हैं तो समझिए आपका जिंदगी है, और अगर जिंदा दिली नहीं है तो समझिए कि आपका जिंदगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली कैसी होती है? तो जो व्यक्ति हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उनके जीवन की जो जीने की जो शैली होती है, वह जो है मनोरम होती है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई है। अच्छी तरीके से सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया हुआ है। अगर आप अच्छे पूर्वक इसे पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वालों का जीवन कैसा बन जाता है? तो उन लोगों का जो जीवन है वह उत्साह जैसा बन जाता है। अगर जीवन को जी रहे हैं वो लोग, और अगर जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं तो समझिए उनका जो ज़िंदगी है वह उत्साह जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार जीवन जिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी ज़िंदगी को, पूरा ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जिए। ओके? अब देखिए आगे क्या दिया आप लोगों का, कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। यानी आप लोगों को एक कविता दे दिया गया हुआ है, उस कविता को अच्छी पूर्वक से पढ़ लेना है, और 6 से लेकर के 10 तक के जो भी प्रश्न दिए गए होंगे, उन्हें आप लोगों को अच्छी पूर्वक से उनका जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर इसका काव्यांश को समझाते चला जाता हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और चीज़ों को अच्छी पूर्वक से समझिए, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, मैं जब अकेला होता हूँ, यानी लेखक बोलते हैं कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं अकेला रहता हूँ तब मुझे जो मेरी माँ प्यार करती थी वह मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। लेखक बोलते हैं जब वो अपने माँ के साथ जिया करते थे, जीवन यापन जब व्यतीत किया करते थे, तो जब अपनी माँ को जब याद करते हैं ना, तो उनका जो पूरा शरीर जो है, रोम-रोम कहने का मतलब है कि उनका पूरा जो शरीर है, वो खुशियों से भर जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी, यानी लेखक को याद आता है कि उनकी माँ जो सप्रेम खिलाती थी। देखिएगा जब एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको क्या किया जाता है कि उनकी माँ बैठा करके उनको बहुत ही लाड से उसको खिलाती है, वही चीज़ ये बात कर रहे हैं। दुलारती हुई शिवा मुझे गोद में बिठाया करती थी। लेखक बोलते हैं कि जब मैं रोता, यहाँ पर तो ज़िक्र नहीं किया गया है कि मैं रोता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि लेखक को प्यार करने के लिए उसकी माँ जो है, या कोई प्रॉब्लम में लेखक रहते होंगे, तो उस टाइम उनको बहुत प्यार से दुलारती थी और अपने गोद में बिठा लेती थी, उन्हें भर लेती थी, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नाज़ रक्स नखरों को भी वो मेरे तब हँस-हँस के उठाया करती थी। देखते हैं एक बच्चा कैसा ज़िद करने लगता है, तो उन सारी चीज़ों को उनकी माँ जो है, वो हँस-हँस करके इन सब चीज़ों को बिताया करती थी, ठीक है? यानी उनके साथ अच्छा पल बिताया करती थी। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नहीं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कि बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। यानी लेखक की माँ जो है, जब लेखक छोटे थे तब उन्हें दूध पिलाया करते थे, उस टाइम लेखक की माँ उन्हें बोलते थे कि मेरा बेटा शेर बनेगा, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा है, याद आता है जब कभी मैं डरता था। देखिए क्या बोलते हैं कि लेखक बोलते हैं कि मुझे ये भी याद आता है कि जब मैं कभी डरता था, ममता भरे आँचल में वो मुझे छुपाया करती थी। लेखक बोलते हैं कि जब मैं पूरी तरह से डर जाता था या कहीं किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाया करती थी, तब वह मुझे बहुत ही ममता भरे आँचल से, कहने का मतलब वो पूरा प्यार से वह मुझे अपनी जो आँचल हुआ करती थी उससे छुपाया करती थी। ओके? मैंने आप लोग को अच्छी पूर्वक समझा दिया। अब क्वेश्चन आंसर को देखिए क्या दिया हुआ है। कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो शुरुआत में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, जब मैं अकेला होता हूँ तब मेरी माँ का प्यार याद आता है। तो लेखक को जो है अपनी माँ का बहुत याद आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, आज नखरे उठाना, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो नाज नखरे उठाने मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, वह होता है हर तरह की इच्छा पूरी करना। ओके? क्वेश्चन नंबर 8, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो दूध पिलाते समय माँ कवि को जो है वह कहा करती थी कि मेरा बेटा शेर बनेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो कवि के डर जाने पर जो कवि की जो माँ किया करती थी,
वह उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, यानी अपने माँ अपनी ममता भरे आँचल में छुपा लेती थी। यानी देख रहे हैं बहुत अच्छा काम करती थी ताकि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से रहे, कूल रहे, रोए नहीं, इसीलिए उसे बहुत अपने बाहों में भर लेने के बाद आँचल में छुपा लिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये जो कविता हम लोग को दिया गया है वो ऐसा, इसका जो उचित शीर्षक होगा वह इनमें से सभी हो जाएगा कि माँ का प्यार भी हो सकता है, माँ की ममता भी हो सकता है, माता का आंचल भी इस कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए खंड का में आप लोगों को क्या क्या शुरू होता है, यहाँ से व्याकरण शुरू होता है, जो कि अब आप लोग अगर अच्छे पूर्वक व्याकरण जानते होंगे तो इन सारे सवालों को आप लोग बहुत अच्छा तरीके से जवाब दे पाइएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग वीडियो को जो है अच्छी पूर्वक देखिए, सारी चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर कराते चला जाऊँगा। देखिए क्या दिया हुआ है 11 नंबर में कि गायक का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वह गायिका होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है? एक वचन का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का जो बहुवचन हो जाएगा वह अनेक हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है? इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो इनमें से संख्यावाचक विशेषण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 आदमी। देखिए इसमें से संख्या की बात कर रहा है, तो 4 एक क्या चीज़ है? संख्या है। तो इसीलिए जब भी आप लोग को संख्यावाचक विशेषण की बात करें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई संख्या का ज़िक्र कर रहा है, तो वही आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए 14 नंबर कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है। इनमें से कौन-सा उपसर्ग लगा है? तो इनमें से जो उपसर्ग लगा हुआ है, वह अभी लगा है कि अभी प्लस मान, तो इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अभी लगा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है? बच्चे पढ़ रहे हैं और गीत गा रहे हैं, यह कौन-सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है, वह है संयुक्त वाक्य। देख रहे हैं सब एक-दूसरे के साथ मिला हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं और गा भी रहे हैं, यानी दोनों क्रियाएँ एक साथ कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है? सच्चा का सही विलोम शब्द होगा। तो सच्चा का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा झूठा। क्वेश्चन नंबर 17 सूर्य का सही पर्यायवाची है। तो सूर्य का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा दिनकर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है कि नानी आद आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो नानी आद आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संकट में पड़ना, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया हुआ है कि भूतकाल के किस भेद में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का जो प्रयोग नहीं होता है वह है अपूर्ण भूत, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य जो है वे लोग आ गए, यह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोगों का खंड ग में क्या शुरू होता है? पाठ्य पुस्तक से, जो भी आप लोग किताब से जो पढ़ते हैं, वहाँ से आप लोगों को सवाल यहाँ से दिया गया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को काव्यांश दिया गया हुआ है। ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखिए, मैं आप लोगों को अच्छी पूर्वक से समझाता हूँ, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोको कहाँ ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए यहाँ पर लेखक जो हैं हम लोग के कबीर दास जी, वो हमें बोलते हैं कि हम लोग को बता रहे हैं, ठीक है? यानी बताते हैं कि मुझे कहाँ ढूँढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। बोलते हैं कि ना ही मैं देवल में हूँ और ना ही मस्जिद और ना ही काबे कैलाश में हूँ। ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। यहाँ तक कि जो भी आप क्रियाक्रम करते हैं, या ना ही कोई योग वैराग में। जो खोजी हुई जो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। अगर तुम सही तरीका से मुझे खोजते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। काहे कबीर सुनो भाई, साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि भैया इस चीज को साधो कि वो सारे श्वासों के श्वास में है। तो कौन है? तो भगवान सभी के श्वासों के श्वास में है, ओके। अब आगे देखिएगा 21 क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो इस प्रस्तुत पद के जो रचनाकार हैं वह है कबीरदास जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पद में किन दो तीर्थ स्थानों के नाम आए हैं? तो पद में जो 3 तीर्थ स्थानों के नाम आए हैं वह नाम है काबा और कैलाश, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, ओके।
आगे देखिए क्या दिया हुआ है 25 नंबर में, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? यह जो कविता है वह देशभक्ति संबंधी कविता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है। कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला कहा है? तो कवि ने गांव को मरकत के डिब्बे सा खुला सा कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना किससे की गई है? तो मेघ आए कविता में मेघों के आने की जो तुलना है वह प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की गई हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, आज किधर भी पैर करके सोवो वह कौन सा दिशा हो जाती है? तो अगर आज आप किधर भी पैर करके सोइए वह दिशा दक्षिण की दिशा हो जाती है। ओके, आगे देखिए आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश दे दिया गया हुआ है। इस गद्यांश को अच्छी पूर्वक पढ़ना है और आप लोगों को 29 से लेकर 32 तक के सवालों को अच्छी पूर्वक जवाब देना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ, वीडियो को यहीं पर थोड़ा-सा रोक लीजिएगा, अच्छी पूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आगे जवाब दीजिएगा, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? तो लेखक के अनुसार से जो प्रेमचंद हैं, वह लेखन का महत्व नहीं समझते थे। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक के अनुसार फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या-क्या उधार में मांग लेते थे? तो लेखक के अनुसार फोटो खिंचवाने के लिए जो लोग हैं, वह जो है इन सारी चीज़ों को मान लिया करते थे। कोर्ट को भी मान लेते थे, मोटर को भी मांग लेते हैं और बीवी को भी यहाँ तक कि मांग लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, इन वाक्यों इन पंक्तियों में किस पर व्यंग है? तो इन पंक्तियों में किस पर व्यंग है? तो ये जो है दिखावे की प्रवृत्ति में पर व्यंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, दोनों बैल एक बार फिर जानवर से भिड़े। तो दोनों बैल एक बार किस जानवर से भिड़े? तो ये जो दोनों बैल जो भिड़े हुए थे उस जानवर का नाम था सांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, राहुल संकृत्यान ने लहासा की ओर पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? उन्होंने जो वेश धारण किए थे वह वेश था भिखमंगे के छद्म वेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? तो सांवले सपनों की याद के पाठ के जो लेखक का नाम है उनका नाम है जाबिर हुसैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो गुरुदेव जो है कुछ दिन के लिए शांति निकेतन छोड़ कर के श्री निकेतन चले गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37, पकाही घाव किस इलाके में हो जाता है? तो पकाही घाव जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को आज़ादी की साड़ी संभालना दूभर होता था? तो वो औरत का जो नाम था, उस औरत का जो नाम है वह आप लोग को अच्छे पूर्वक ध्यान में रखना है। उनका नाम है माँ कुआनी। ठीक है? यानी मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दूभर होता था? तो माँ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र जो है वह है उमा। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है माटी वाली पाठ से है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।